सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ा यो खिन। लाक तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाम तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षराती के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके हकजात स्वरूप मूल मिलावे में विराजमान आपके स्वरूप, धामधनी के दिल में विराजमान आपके स्वरूप, धामधनी का दिल अपने आवेश सहित श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में पधारे सब रूहों को अपने दिल में लेकर उस स्वरूप और उनके हुक्म से इन मानव तनों पे विराजमान आपकी सुरताओं के स्वरूप, आपके ऐसे सभी मार्फत और हकीकत के स्वरूप के चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। धामधनी की असीम अनुकंपा, मेहर, लाड़ मोमिनों पर हर घड़ी हर पल अनवरत बरसती रहती है। श्री महामत कहे मोमिनो तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। इसके अधिकारी वाहिदत के स्वरूप होते हैं, वाहिदत का ही इश्क होता है और वो आता कहां से है? वाहिद से, धामधनी के दिल से, नूर से। और वो इश्क का जो स्वरूप है वो धामधनी के दिल में लाड़ को कहते हैं। लाड़ कहो या इश्क, या प्रकट रूप में मेहर कहो या नूर, सब धामधनी के दिल की लाड़ है। दिल का लाड़ अपनी रूहों के प्रति है। तो सुंदर साथ ऐसे लाड़ लड़ाने वाले धामधनी अक्षरातीत नूर जमाल के जुगल स्वरूप, तन और दिल, अक्षरातीत और श्यामा जी को स्वरूप, ये जुगल स्वरूप सुंदर रंग महल के प्रथम भौम के पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली में विराजमान है।
मूल मिलावे के चबूतरे पर मध्य में गिलम के ऊपर सुंदर कमल की पाखुड़ी के ऊपर कंचन रंग को सिंहासन, गादी, चाकले, तकिए, गजदाहा, उस पर विराजमान हमारे प्राणों के नाथ, प्राण प्रीतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन अपने अद्भुत नूरी स्वरूप से विराजमान है। और मैं उनकी अंगना, उनके चरणों तले बैठकर, उनको घेर कर, उनके अंग अंग को निहार रही हूं। मेरा मूल तन धामधनी के मुखार बिंद से नूर के नूर से देदीप्यमान हो रहा है। जैसा हमारे प्राण प्रीतम का मुखार बिंद है, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए, वैसे ही मेरा स्वरूप है परम धाम में नूरी, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए, और धामधनी के अंग अंग वस्त्र और आभूषण ही मैंने धारण कर रखा है। अपने निलवट पर मोर की हरी गर्दन भ्रकुटी से उठती हुई निलवट के बीचों बीच तक, और दोनों तरफ अद्भुत सौंदर्य के स्वरूप, अत्यधिक सुंदर मोर के पक्षी का स्वरूप, मुख, चोंच, नैन, कलंगी के संग हमारी आत्मा के निलवट पर विराजमान है। और ये दोनों स्वरूप हमारे जुगल स्वरूप का है, जो अनंत सौंदर्य के सागर, दधि सागर पर विराजमान है। मेरी आत्मा के मस्तक पर ऐसे सुंदर स्वरूप विराजमान है, और धामधनी के प्रेम की साड़ी ओढ़नी मैंने ओढ़ रखी है, लाल रंग की। सुंदर कंचुकी है, श्याम रंग की, अनंत नगों से चढ़ी हुई चनोटिया, बाजू तक आए हुए कंचुकी के स्वरूप, बाजूबंद, सुंदर नासिका में नथ बेसर, मोती निर्मल, गले में 4 हार, हेम हीरा, कंचन, मोती, कंठ सरी गले में,
और ये सभी वस्त्र और आभूषण मेरे सुहाग के प्रतीक हैं। मैं सुहागिन नार धामधनी के नजरों से नजरें मिलाकर दोनों एक दूसरे के नैनों में विराजमान है। इश्क धामधनी के नैनों से प्रकट हो रहा है और मेरी आत्मा के नैनों में प्रवेश कर रहा है और नैनों से मेरे हृदय में प्रवेश कर रहा है। ऐसा मेरा सुंदर स्वरूप, धामधनी का नूर तन नूर अंग, और हमारे प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम नूर की चौकी पे चरण कमल, सिंहासन पर भी चरण कमल, चरण तली लाख एड़ी गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए, अति कोमल अनंत सुगंध से भरी हुई, लालिमा उज्ज्वलता, गौर रंग, स्वच्छ निर्मल, लाख में लीके लीकों में 8 सागरों का जल लहराता है और हम सब आत्माएं उस जल में झीलती। सुंदर चरणों की अंगुलियों अंगूठे के नख, जिसका नूर आसमान को छू रहा है, परम धाम के जर्रे जर्रे में उस नूर का कमाल है जो जमाल का स्वरूप है। यही मेरे प्राण प्रीतम की शान है। हरे रंग की इजार चूड़ीदार, आभूषणों से सुसज्जित झांझरी घुंघरी कांबी कड़ी दोनों चरणों, सुंदर घेरदार दामन, श्वेत रंग चढ़ाव कुजामा, मोती नीलवी लसनिया हीरा माणिक के हार, 5 के हार, 6 हार, बाहों पे बाजूबंद, पहुंची काढ़ो कड़ी हस्तकमल की मुंदरी, नक का नूर चीर चढ़े आसमान, सुंदर हस्तकमल कोमल, सुंदर सुराहीदार गर्दन, सुंदर मुखारविंद, सुंदर नैन, अधर लाल, हरवटी लांग, दंत नासिका श्रवण अंग, सुंदर गाल, बुलाक, कानों के आभूषण, सुंदर मादक नैन, उज्ज्वलता से परिपूर्ण, गहराई अनंत, चंचल चपल, तेजवंत तारे, पलके बरौनिया भाव है भ्रिकुटी, नीलवट,
सुंदर टीका, लाल रंग, चारों तरफ सुनहरी करकरी, अमृत सुल्फे, चोए में भीगे हुए सुगंधित सुंदर पाग, अनंत फूलों से सुसज्जित कलंकी, दुगदुगी, माणिक। ये स्वरूप मेरी आत्मा के मस्तक पर ऐसा ही सुंदर नूरी स्वरूप श्यामा जी को चरण कमल, सुंदर आभूषणों के संग सुसज्जित नीली चरणिया, अनुवट बिछिया, लाल रंग की साड़ी, श्याम रंग चढ़ाव की कचकी, साड़ी पे बेल फूल लताएं, नक्काशकारी चापे कटाव कोत की परम धाम के अनंत जवाहरातों से भरी हुई, मानो धाम धनी ने अपने दिल के अनंत नग उसमें जड़तर कर दिए। सुंदर हार, कंठसरी, चीड़ का हार, मोती, नीलवी, लसनिया, हीरा, माणिक, अद्भुत नूरी दुगदुगी के साथ अनंत नगों की आभा बिखेरती हो, बाहों में बाजूबंद, नवचूड़ नवघड़ी मुंदरी, सुंदर मुखारबिंद, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए, हरवटी, लांग, लाल अधुर, दंत, सुंदर नासिका, नासिका में नथ, बेसन, श्रवण अंग में पानड़ी, माथे पर पानड़ी, माथे पर लाल बेदा, राखड़ी, श्याम रंग के सुगंधित लंबे केश, तीन चोटी गुथी हुई परांदों और गोफनड़ों के साथ घुंघरियां बजाती हुई, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए पीठ पर लहराती है, कचकी के तनियों पर। ऐसे जुगल स्वरूप को मेरी आत्मा ने अपने मस्तक पे धारण किया। और आत्मा ने जो हूबहू पर आत्म का स्वरूप है धारण करके विराजमान है इस मानव तन में, जहां धाम धनी के कदम पड़े, रूहें उतरी अपने तन से और कहिया उतरे अर्श से, तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल में। और ऐसे हमारे प्राण प्रीतम हमारे इस मानव तन के निलवट पर वैसे ही विराजमान हो गए जैसे पर आत्म और आत्म के निलवट पर है, क्योंकि तन दिल अर्श एक कर दिया दामधनी ने अपने चरण कमल रखकर। ए चरण राखूं दिल में और ऊपर हेड़े, लेके फिरो नैनन में और सिर पर राखूं, अंग अंग में दामधनी के अद्भुत स्वरूप समा गया और उनके अंग अंग से इश्क की लहरें
मानो हमारे प्राण प्रीतम साकी बनकर मेरे नैनों के द्वारा, मेरे अंगों के द्वारा, मेरे दिल के अंदर जाम पर जाम पिलाए जा रहे आशिक माशूक को। लाड़ से भर गए, मेहर बरसाने लगे, नूर बरसाने लगे, और हम सब सुंदर साथ अपने अंग अंग में धामधनी की छवि को देखे तो इश्क हमारा अपने आप धामधनी पिला देते। इसीलिए धामधनी ने अपने दिल से इल्म की वो रसधारा अमृत धारा बहा दी, जिससे हम इश्क को ग्रहण कर ले। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागरत, दमना छोड़े मासूक को जाको होए हक निस्बत। ये हमारी निस्बत का ही प्रताप है कि हमें लाड़ मिलता है, मेहर मिलता है, नूर मिलता है, इश्क मिलता है, और हमारी रहनी, हमारा दिल के अंदर धामधनी अपने कोमल चरणों से विराज जाती है, और उनकी नजरों में हम हमेशा ही रहते। मैं छिपा हूं तुमसे, तुम्हें नजर मिले, पाओ ना अर्स या मुझे, काहू तरफ न पाओगे। लेकिन यही धामधनी का इल्म ने हमें अपने अंगों से इश्क का जाम पिलाना शुरू कर दिया। तो सुंदर साथ हमारे इस मानव तन के स्वरूप से, चितवन के इस स्वरूप में, तन के अंग अंग में धामधनी की स्वरूप देखो, जीव के अंग अंग में दिल में स्वरूप देखो, और आत्मा जो विराजमान है हुक्म के सुरता से, उसके अंग अंग में इसको विराजमान देखो, और एक क्षण के लिए भी उससे निमक न्यारा नहीं है। न्यारा निमक न हो गई, करने पड़े याद, आशिक को माशूक का कछु इन विध ला गया स्वाद। ऐसे सुंदर चितवन के स्वरूप को अपने दिल में हम सब सुंदर साथ हर घड़ी हर पल बसाए रखें। तो आइए सुंदर साथ अब धामधनी के प्रेम रूपी वचनों को अपने माथे पर विराजमान उनके स्वरूप के मुखार बिंद से सुने, और वही उसी स्वरूप ने हमारे अंग अंग को खिलवत का स्वरूप बना दिया, क्योंकि खिलवत में कोई दूजा नहीं होता, सिर्फ प्राण प्रीतम होते। तो जब स्वयं आकर इश्क पिलाने लगे अंगों से, तो माया तो स्वतः ही दूर हो जाती। सुंदर साथ प्रकरण 28 श्रृंगार ग्रंथ। फिर तीसरी बेर तुनी कर, जिनमें होसी फजर, सब विद बेसक करके तुम्हें खेल दिखाया और नजर। अब हमारी नजर जो आज तक जलाली के स्वरूप माया पे पड़ी हुई थी, अब उसको बदल दिया और नजर को इश्क की नजर कर दिया।
धामधनी का सुंदर स्वरूप जैसे ही हमारे नैनों की पुतलियों में समाया, हमारे निलवट पे समाया, हमारे सिर पर समाया, हमारे दिल में समाया, हमारे छाती पर समाया, तो मैं तो धामधनी की सुहागिन नार हो गई। तो फिर तीसरी बेर तुनी कर ब्रजरास, याद करो सुंदर साथ, खिलवत की वो बातें जो तीजी भूम पर बिना समय के समय 1.5 घंटा 3 बजे से 4:30 बजे तक लीला स्वरूप में यहां के शब्दों में। जब धामधनी ने पूछा श्यामा जी को, जैसे हमेशा पूछते कि श्यामा जी सखियों से पूछिए आज किस वन में सैर करना चाहती, कहां झीलना चाहती। श्यामा जी ने जैसे ही अपनी नजर अपनी रूहों पर डाली तो श्यामा जी के दिल की बात सब रूहों के दिल से गूंजने लगी। धामधनी अक्षर के खेल में। धामधनी हंस पड़े। ये कहा जानना चाहती हो? उनका जलाली का खेल तुम्हारे देखने योग्य बिल्कुल नहीं है, कतई न जाना। चलो परम धाम के 25 पक्षों का नजारा लेते हैं। जमुना जी में जल क्रीड़ा करते हैं, सातों घाटों में करते हैं, हौज कौसर पर करते हैं, पुखराज पहाड़ पर करते हैं। नहीं धनी, हमें अक्षर के खेल में जाना। अरे आओ तो, केल वन, लिबोई वन, अमृत वन, अनार वन, जामुन नारंगी वन, बट वन। अच्छा चलो बट पीपल की चौकी पे हिंडोलों पे झूलते हैं हम सब मिलकर, खूब पेंगे लेंगे। बट पीपल की चौकी पे चले सखियों, अक्षर के खेल में जाना है। लाल चबूतरे पे चले, बड़ो बन पे कितना सुंदर अखाड़ों में सुंदर सुंदर अद्भुत रंग बिरंगे पशु पक्षियों के स्वरूप को देखकर आते हैं। आपका दिल करे तो सवारी भी कर लेंगे उस पर और उनकी पीठ पर बैठकर आसमान तक उड़ेंगे। अद्भुत लीला होगी। सुंदर साथ आइए आपको परम धाम में विचरण कराते हैं। ठीक है ना सुंदर साथ, खेल में जाना है। अच्छा पश्चिम की चौगान पे चले चलो, सुंदर नूरी रेती का मैदान, अनंत पशुओं के काफिले, बड़े बड़े जानवरों के काफिले, उस पर बैठकर परम धाम के जर्रे जर्रे का मुआयना करते हुए हम सब घूमेंगे और आसमान पर जाकर छा जाएंगे। चलो ना सखी, ठीक है? अक्षर का खेल देखना है। मानो हमारे रिकॉर्ड की सुई वहीं अटक गई, हिलके नहीं देती। धामधनी कितने प्यार से लाड़ से हमें परम धाम के बड़े बड़े वन, बड़ो वन, मधुबन, महावन के भोम पर भोम पर भोम पर, डालियों पर, मंदिर पे मंदिर,
आसमान को छूते हुए, आठों सागरों आठों जिमी के सुंदर स्वरूप का नजारा देते, शब्दों से सुंदर बाण पिला रहे हैं, लेकिन हमारी तो सुई अटक गई। जब धामधनी ने इतना सुंदर परम धाम के नजारों का बयान उस 1.5 घंटे में करते गए कि आओ सखी यहां चलते हैं, वहां चलते हैं, ये दिखाते हैं और आपके संग ही जानवरों पे बैठकर उड़ान भरेंगे, आओ ना। रंग पे तरंग पे तरंग पे किरणों का स्वरूप देखो तो ठीक है ना, चले। अक्षर के खेल में जाना, बस हमारी सुई अटकी। अब धामधनी तो लाड़ पिलाने में कोई कमी रखते नहीं, रूहों के दिल की चाहत को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं, तो डाल दिया हथियार। और फिर वो ले आए, तीसरी फोम से उतरकर दूसरी से, पहली से 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली में, और हम सबको अपने चरणों तले बिठाकर अपने नैनों में नैना बांध लिया, अपने दिल के अंदर हमारी दिल के स्वरूप को बांध लिया। बस फिर क्या था, वही धामधनी अक्षरातीत ने अपने सत अंग को भी धारण किया, आनंद अंग को भी धारण किया। आनंद अंग से लीला परम धाम की बार बार बता रहे थे, लेकिन हमको पड़ी थी सतंग की लीला देखने के वास्ते। मानो जैसे धामधनी के इतने अद्भुत प्रलोभन काम नहीं कर रहे थे, तो दिखा दिया। लेकिन उतरते समय हके कौल किया, उतरते अलस्तो बेरब कुम, फिर कहा अर्स अरवाहों ने भले न भूले हम। ऐ रूहों तुम बीच नासूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम हमको कबहू ना भूली हो। ऐसे प्रेम भरे लाड़ के वचन सुनाए, लेकिन धामधनी के हुक्म ने हमारे दिलों पर ऐसा आवरण कर रखा था, हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। फिर वहां से प्रकट कर दिया अपने संग ही। एक बात तो है, चाहे परम धाम हो, जमाली का स्वरूप हो, जमाली के स्वरूपों को जलाल के स्वरूप में, अद्वैत को द्वैत में लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन खुद अपनी रूहों से अलग नहीं हुई। रूहों तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, एक्यों कर पाओ पका मैंने, जो सहूर करो सब मिल। कौल फैल हाल बदले, पर छूटे ना रूह इश्क, रूह इश्क दो बका, इनमें नाही सक। तो धामधनी का स्वरूप रूहों से कभी जुदा नहीं हो सकता। ये तो एक पर्दा डाला, हक भी कहे दिल में, अर्स भी गया दिल, पर्दा भी गया दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल।
जागृत बुद्धि से अब धामधनी ने अपने इल्म से सब कुछ प्रकट कर दिया। अब लेकिन ब्रज में तो 11 वर्ष प्रेम की लीला दिखाई, 52 दिन थोड़ा सा विरह का सुख दिया। फिर लेकिन वो सब स्वरूप एक जगह था, ब्रज में, गोकुल। रास में भी नित्य वृंदावन में था, चिन्मय नूरी ब्रह्मांड, आनंद योग माया के द्वारा प्रकट की हुई निर्मित धामधनी के हुक्म से। वहां भी हम संग थे, सब रूहें धामधनी के संग। तो लीलाएं देखा, रसपान किया, लेकिन आत्म जागृति का कोई प्रावधान नहीं था। ब्रज में तो पूर्ण नींद का था, बिसर गया सब काल माया। रासमंडल में इतनी सुध दे दी कि मैं ही तुम्हारा खाबंद हूं, बस। लेकिन धाम का नहीं पता, अपना स्वरूप नहीं पता। तो अब धामधनी ने फिर बताया, मूल मिलावे में जब सुरता उठाई तो कहा, जब रूहों ने कहा कि माया हमारा कुछ नहीं कर सकी, हमको तो पूरा खेल दिखाओ धामधनी प्राण प्रीतम, तो अब मैं तुमको जुदे जुदे तनों में, जुदे जुदे मुल्कों में उठाऊंगा और तुम किसी को पहचान न सकोगे। बहुत सारी खिलवत में बातें हुई, हमने सलाह मशविरा भी कर लिया, पूछ भी लिया, दामधनी क्या हमको कहीं दूर भेजोगे कि अपने पास रखोगे? उत्तर तो वही था कि तुम मेरे कदमों में ही रहोगे, कहीं नहीं भेजूंगा। फिर हमने कहा, अब 100 बेर आजमा के देख लेना। तो इस जागनी का ब्रह्मांड प्रारंभ होते ही चौथे, पांचवें, छठे दिन की लीला में अद्भुत लीलाएं और अपने अंगों के स्वरूप को दिखाकर इश्क को उजागर कर दिया। मैं छिपा हूं इनसे रूहें नजर मिले, वो देखत झूठा आलम को देखत नहीं। जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्स में मैं मिलो नहीं इनसो। रब्द रूहों ने हक सो किया इश्क का चोय, सो इश्क बिना इन अर्स में बैठ ना सके कोई, क्योंकि इश्क ही रूहों का अखंड खजाना है। उसको भूलने के बाद दामधनी का स्वरूप हमारे दिल में अंकित नहीं होता, धाम का स्वरूप हमारे दिलों में अंकित नहीं होता। तो ऐसे इस फजर के ब्रह्मांड में, तीसरे ब्रह्मांड में, जो जागनी रास का ब्रह्मांड है, धामधनी स्वयं पधारे प्राणनाथ होकर और सुंदर वाणी से हम सबको नवाज दिया। और ऐसे अद्भुत वाणी के गूंज को अपने ही माथे पर विराजमान दामधनी के मुख से सुनिए, और अर्श के कान हो जैसे। अर्श की जुबान कहती है, अर्श के कान सुनते हैं, और दिल के अंदर सीधा दामधनी साकी होकर शराब पिलाते जाते हैं इश्क का।
ये है ये तीसरी बेर का स्वरूप। फिर तीसरी बेर दुनी कर जिनमें होसी फसर, सब विद बेसक करके तुम्हें खेल दिखाया और नजर। ये हुक्म के नजर से अभी तक तुमने देखा, जलाली देखनी थी ना तो दिखा दिया, लेकिन अब बहुत हुआ, आ जाओ। ये भी कोई बात होती है कि तुम जमाली के स्वरूप क्यों जलाली देखने में लगे हो? दिखा तो दिया, अब अघा जाओ, थोड़ा डराओ तो आप कांपने लगते हो, फिर मुख से निकलने लगता है सिताब काढ़ो श्रीराज, जल्दी से निकालो इस माया से। अरे तुम्हें माया में डाला ही कहां जो निकालूं, तुम तो मेरे दिल में बैठे हो, परम धाम में। लेकिन वो स्वरूप याद ही नहीं आता। तो सुंदर साथ जी, पर आत्म की नजर से अब देखो, जिसके अंदर धाम धनी ने अपने स्वरूप को अंकित कर रखा है, और वही आत्म की नजर होती है। और आत्म की नजर जिस तन पर बैठी है, उस तन दिल अर्श एक हो जाता है, हके कदम धरे दिल में। तुम जो अरवाहें अर्श की, साथ हक जात निस्बत, साथ सुंदर साथ किससे निस्बत है? दामधनी के दिल से। हक जात, जात माने दिल, हक जात माने हक का दिल, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहे दंत, हक हादी गिरो कहलात। तो धामधनी के दिल में ही वह दत्त का स्वरूप विराजता है, और अर्श की हकीकत में स्वलीला अद्वैत स्वरूप में विद विद के आनंद लीलाएं करता है, और वो हमारे प्राण प्रीतम के हुक्म से होता है। तुम जो अरवाहें अर्श की, साथ हक जात निस्बत, तो वाहिदत की निस्बत वाहिद से होती है। परमधाम का हर स्वरूप वाहिदत का स्वरूप है, और उसकी निस्बत धामधनी के दिल से है, जो वाहिद है, नूर है, मारिफत है। और ये निस्बत की पहचान होने के बाद स्वतः ही आठों सागरों, हर सागर के अंदर अनंत सागरों का झिलमिलाता हुआ नूरी जल स्वतः ही धामधनी के दिल से हमारे नैनों से होते हुए आत्मा के दिल में प्रवेश कर जाता है। अब आत्म पर आत्म में कोई अंतर नहीं। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर आए। और यही होने के पश्चात हमारी असल चितवन लगती है। तुम जो अरवाहें अर्श की, साथ हक जात निस्बत, ये जो दोस्ती हक हमेश की, बीच खिलवत के वाहिद, खिलवत दामधनी का दिल, उसके अंदर वाहिदत का स्वरूप ए होए न बिना निस्बते, इत ही हुई वाहिदत,
निस्बत वाहे तत् एक है, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। तो उसी खिलवत में जो धामधनी के दिल का स्वरूप है, वाहिदत के स्वरूप विराजते हैं और उनसे अटूट संबंध है, और वही धाम की असल निस्बत है। कोई तरफ न जाने अर्श की, तो मुझे जाने क्यों कर। अब धामधनी सुंदर साथ को थोड़ा लाड़ पिला रहे। बहुत सहा ना तुमने, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे पास। कितना लाड़ करा दे। अरे जलाली का कोई स्वरूप अपने घर की बातों को नहीं जानता। ना अक्षर ब्रह्मांड का कोई प्राणी, ना योग माया का। जिनके मालिक नूर जलाल हैं, मेरे ही जलाली के स्वरूप हैं, उनको भी तुम्हारे साथ जो मेरी अंतरंग इश्क की लीला बरतती है परम धाम के रंग महल में, उनको भी नहीं पता। तो और कोई जलाली का स्वरूप कैसे जाने का। कोई तरफ न जाने अर्श की, तो मुझे जाने क्यों कर। तो जब अर्श की ही सुध नहीं है, तो मेरे नूर जमाल के स्वरूप को क्या जानेंगे। मैं कौन हूं, मैंने किसको धारण किया है। अक्षर ब्रह्म भी कोई और नहीं, मैं ही हूं। मैं नूर जमाल अक्षरातीत, मेरा दिल जमाली के अनंत गुणों से भरपूर है, और वो गुण के प्रतीक जो आनंद का स्वरूप है श्यामा जी। प्रेम है, आनंद है, सौंदर्य है, एकत्व है, आभा कांति चमक छटा, उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता परम धाम के कण कण में व्याप्त है। चैतन्यता, कोमलता, सौंदर्य, सुगंध, संगीत, ज्योति, उजास, कृपा, ऐसे नूरी गुणों से धामधनी का दिल लहराता है, और वो दिल के स्वरूप श्यामा जी परम धाम के हर स्वरूप में विराजते, जो वहदत के स्वरूप है, और वो श्यामा जी से उनकी निस्बत यानी दामदनी के दिल से निस्बत है। तो कोई तरफ न जाने अर्श की, तो मुझे जाने क्यों कर। तो मेरे स्वरूप को क्या जानेंगे। क्यों ये खेल बना, क्यों ये ब्रह्मांड बना, क्यों मेरी रूहों का यहां आना हुआ, और वो कौन से प्राणी हैं जिनका कोई निस्बत नहीं है, संबंध मुझसे, वो कैसे जानेंगे। असल निस्बत की बातें उनको कैसे पता चलेगी। नूर जलाल नूर मकाने, एक इन्हें मेरे तरफ की खबर, क्योंकि वो स्वयं वहदत के स्वरूप हैं, अक्षरधाम में परम धाम के अंदर विराजते हैं, इसलिए परम धाम के कुछ स्वरूप की पहचान है। लेकिन मेरी अंतरंग लीला जो रंग महल के अंदर तुम्हारे संग होती, कोई खबर नहीं। तो दुनिया को क्या, जो उनके मालिक नूर जलाल को नहीं। और नूर जलाल भी है कौन, मैं ही तो हूं। ऐसी लीला बांध रखी है तुम्हारे को दिखाने के वास्ते। ए माया छे अति बलवंती उपनीचे, मूल धनी थकी, मूल धनी से प्रकट हुई। ये जलाली का वो स्वरूप, इस ब्रज में कोई तकलीफ नहीं,
रास में तो भी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जागनी के ब्रह्मांड में जलाली का वो भयावह स्वरूप, दुखमय स्वरूप अपनी रूहों को दिखा दिया। फिर भी अपने कबाए तले रखकर बचा भी लिया। लाड़ है ना। दूजा तरफ तो जान नहीं कोई और ठौर बका होए। हाँ, ये दूजे जीव सृष्टियां तो तब जानेंगी कि तब जब कोई और अखंड परम धाम हो। तो ऐसा तो है नहीं। ना ही क्यों जाने तरफ है, ना ही यानी नश्वर, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। सुपने का बुलबुला उठा खत्म। ना ही क्यों जाने तरफ है माने अखंड। मेरे अखंड स्वरूप की, शाश्वत स्वरूप की, नूरी स्वरूप की पहचान कैसे होगी इस नाही के स्वरूप को? किन ठौर से तरफ ले गौर, किन ठौर से तरफ ले कोई, तो कोई भी उस ठौर की सुध कैसे पाएगा? खेल कई कोट एक पल में, देख उड़ावे पैदा कर। ऐसी कुदरत नूर जलाल पे, नूर मकान ऐसा कादर। अब धामधनी के ही स्वरूप है। नूर धामधनी का दिल, उनके अंदर जमाली के गुण, श्यामा जी का स्वरूप, जलाली का गुण उसी नूर का, नूर जलाल का स्वरूप, और उसकी लीला द्वैत में, और जमाली की लीला अद्वैत में। तो खेल कई कोट एक पल में, देख उड़ावे पैदा कर। ऐसी कुदरत नूर जलाल में, नूर मकान ऐसा कादर। तो धामधनी का वो स्वरूप जो जलाली का स्वरूप है, वो भी उतना ही सामर्थ्य रखता है जो हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत के हुक्म से होता है। और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड अपने पाव पलक में बनाकर मिटा देते। ए बातून जो मेरे अर्श का, सो सुध नूर को भी ना है। अब देखिए सुंदर, जब लाड़ पिलाने पे आते हैं कि मेरे रूहों ने बहुत कष्ट सह लिए, मांगा था उन्होंने तो ठीक है ना, मांग लिया, चलो हो गई गलती, तो क्या हो गया? है तो रूहें मेरी, मेरे इश्क के अंग है, मेरे नूर तन है, मेरे नूर अंग है, तो उनको कब तक मैं दिखाऊंगा ये भयावह दुखमय स्वरूप ना। तो अब बैठकर हम सबको जैसे मूल मिलावे में बैठे हैं ना, सब घेर कर, यहां पर वो प्राणनाथ सुंदर श्री गुम्मट जी के अंदर हम सबको अपने चरणों के तले बिठाकर बयान कर रहे हैं। जो बंगला साहिब में करते थे, अब वो सारे स्वरूप तो आकर समा गए श्री गुम्मट जी के विज्ञानमय स्वरूप, वांगमय स्वरूप में, और हम सब उनको घेर कर बैठ गए और उसका अमृत रस पी रहे हैं। तो ये बातून जो मेरे अर्श का, सो सुध नूर को भी ना है। अब दामधनी बता रहे कि ये जो गुह बातें मेरे दिल की हैं, अब उलाहना देने का वक्त नहीं है कि जो धामधनी हमसे कहें तुम्हें तो बताया था, तुम्हें तो कहा था,
मत देखो मत देखो। अरे वो बातें हो गई, अब उसको उलाहना दे दे के तुम्हें दुखी क्यों करूं? अब तो मैं तुमको बस सुख दूंगा, सुख दूंगा और सुख दूंगा। उलाहना क्यों दूं? क्योंकि जितनी बार मैं ये कहूंगा तुमको बहुत तकलीफ होगी। तो ना, अब नहीं कहूंगा, अब तो बस तुमको लाड़ पिलाऊंगा। तो ए बातून जो मेरे अर्स का सो सुध नूर को भी ना है। यही तो बातून है कि तुम्हारा वाहिद तत्व स्वरूप मेरे दिल रूपी वाहिद में विराजता है। और हम सब एक अंग है, एक तन है, एक दिल है, एक मन है, एक चित्त है, एक रूप है, एक स्वरूप है, एक इश्क का स्वरूप है। और ये बात ये नूर जलाल को भी नहीं पता, सो सुध नूर को भी न है। अब ये तो धामधनी का खेल है, हुक्म की लीला है। वो जब चाहे, जिसको चाहे, जैसे चाहे वैसा रस पिलाते। अरे अक्षर ब्रह्म भी सब जानेंगे, क्यों नहीं जानेंगे? वो भी वह दत्त के स्वरूप है। जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहे दत्त माहे। जरा एक वाहे दत्त बिना सो तो कछुए ना। अक्षर ब्रह्म भी तो उसी वाहिदानियत के स्वरूप है। तो धामधनी जब चाहे, जिसको चाहे, जैसे चाहे वैसे पिलाए। ए बानी अद्वैत में कहूं, श्यामा जी फरमाती है, महामती होकर इस संसार में इंद्रावती जी को खिताब दे दिया। अब बानी अद्वैत में कहूं, निज स्वरूप की नींद उड़ाओ। श्यामा जी कहते हैं कि इस अद्वैत की वाणी, धामधनी के दिल से प्रकट हुई वाणी को मैं अब उसका उजाला करके उसके धामधनी के दिल के अनंत रंगों की महिमा, उसके सौंदर्य को दिखाऊंगी। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। मेरे मूल स्वरूप की फरामोशी हटेगी, सब संयन को भेल जगाऊं। मैं जागी तो अपनी रूहों को भी, जो मेरे ही नूर रंग है उनको भी जगाऊंगी। पीछे अक्षर को भी उठाऊं। तो अभी तक सुध नहीं थी, तो धामधनी ने दिल में लिया कि पहले श्यामा जी जागे, रूहें जागे, फिर अक्षर को भी उठा देंगे। सो रूहों, तुम अक्षर के लिए दर्द ना रखना, उनको भी उठाएंगे। मेरे लाड़ की नजर से कोई भी बचेगा नहीं, सबको मिलेगा। मेरी मेहर की बारिश, नूर की बारिश तो सब पर समान रूप से होती है, और हर वाहे दत्त का स्वरूप उसका अखंड अधिकारी है। तो ए बातून जो मेरे अर्स का सो सुध नूर को भी नाहे। मेरी गुज अर्स जो खिलवत, और मेरी ये गुह बातें परम धाम की, मेरे दिल के अंदर जो खिलवत का स्वरूप है उसके अंदर। अर्श की खिलवत में हक की वाहिद। तो मेरी गुज अर्श जो खिलवत, जो किसी को नहीं पता, तुम इन खिलवत के माए, तुम मेरे दिल में विराजती हो, क्योंकि तुम जमाली के स्वरूप हो।
उन्हीं की तरंगे हों, उन्हीं की किरणें हों, उन्हीं के रंगों से परिपूर्ण हो, उन्हीं की शोभा तुम्हारे अंग अंग की शोभा है, जो मेरे ही मुखारविंद से तुम्हारा स्वरूप प्रकट होता है। तो ए बातून जो मेरे अर्स का सो सुध नूर को भी नाहे, मेरी गुज अर्स जो खिलवत तुम इन खिलवत के माए। सुंदर साथ ये 10वीं चौपाई का दामदनी के आदेश से हम सब ने छीला, और 11वीं चौपाई फरमाती है, दोस्ती हक हमेशगी क्यों भुलाए दई मोमिन, तुम जो रूहें अर्स की मेरे अर्स के तन। तो सुंदर साथ इसी 11वीं चौपाई से कल हम सब साथ मिलकर जी लेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय।